मेरी सोच संस्थान में 2 दिवसीय राष्ट्रीय परिसंवाद के उपलक्ष्य पर देश विदेश से आए हुए कई विद्वान यहाँ इकट्ठे हुए। उसी श्रृंखला में हमारे साथ राजस्थान अलवर से आए डॉक्टर राकेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप थोड़ा सा हमें ये बताएं कि ये दो दिन की जो चर्चाएं यहाँ रही भिन्न भिन्न बिंदुओं को लेकर, उसके ऊपर आपका क्या कहना है? ठाकुर राम सिंह जी से मैं 2 बार मिला हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि मैंने पूरा एक दिन उनके साथ अलवर में बिताया और एक बार में उनसे मेरठ में मिला। उनका व्यक्तित्व सादगी के साथ बुद्धिमत्तापूर्ण जो बातें, उनकी इतिहास की समझ जो थी, उसने मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत प्रभावित किया। और उसी दृष्टिकोण को रखते हुए उनका जो तप है और उस तप की वजह से जो ये संस्थान ने दी, मुझे ये उम्मीद थी कि एक बेहतर राष्ट्रीय परिसंवाद वहाँ होगा। और मैं पूरी आशा और विश्वास के साथ आपसे कहता हूँ कि जैसा मैं सोच के चला था, उसी तरीके का राष्ट्रीय परिसंवाद यहाँ आयोजित हुआ। उद्घाटन समारोह में और तकनीकी सत्रों में और संयुक्त सत्र में हिमाचल की सांस्कृतिक परंपरा को लेकर जो विमर्श यहाँ हुआ, वो विमर्श मैं मानता हूँ कि एक नया दिशा देगा। जैसे आपने देखा कि डॉक्टर राकेश शर्मा जी ने राष्ट्रीय संवाद के बारे में अपने विचार रखे, तो मैं इनसे एक और प्रश्न चाहूँगा कि ICHR इंडियन काउंसिल फॉर हिस्टोरिकल रिसर्च नई दिल्ली द्वारा प्रायोजित ये परिसंवाद है, उनके मैंडेट के मुताबिक उनका जो भी ICHR का जो मैंडेट है कि भारतीयकरण हो, शिक्षा का, हायर एजुकेशन का, प्राइमरी एजुकेशन का, और जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो भी आ रही है, उसमें जो इनका इंटरवेंशन है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये जो राष्ट्रीय संवाद है वो किस हद तक आपको लगता है कि जस्टिफाई हुआ है? इसका जो जस्टिफिकेशन है आप किस हद तक मानते हैं सर? भारतीय इतिहास अनुसंधान परिषद के जो अपने उद्देश्य हैं, उन उद्देश्यों में वर्तमान में एक नया दृष्टिकोण उभर के आया है कि हम भारत का इतिहास पूर्ण रूपेण राष्ट्रीय दृष्टिकोण से लिखने का प्रयास करें, जिससे कि भारतीय पद्धति या भारतीय एक व्यवस्था के अनुसार चीज़ें लोगों की समझ में आए। तो शिक्षा व्यवस्था, यहाँ की संस्कृति, यहाँ की बोलियाँ, यहाँ की भाषा, यहाँ की जो खान पान है, यहाँ की धातु कला, और ये जितने भी सांस्कृतिक विषय हैं, उन सारे सांस्कृतिक विषयों की एक विशेष तरीके की समझ के साथ यहाँ जो लेख हुए हैं, मैं सोचता हूँ कि ICHR के द्वारा जो दिया गया यहाँ अनुसंधान के लिए निश्चित एक राशि है, उसमें अपने निजी शोध संस्थान खरा उतरेगा। आप सभी ने देखा कि डॉक्टर राकेश शर्मा जी जो अलवर राजस्थान के जाने माने इतिहासकार हैं, इतिहासविद हैं, और अभी महाविद्यालय काडर से ये सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। तो इनकी जो समझ है, मुझे लगता है कि नीरी रिसोर्स संस्थान के लिए ठाकुर जी का जो एक सपना था उसको फलीभूत करने में और हम सब हिमाचल वासियों का मार्गदर्शन करने में आगे बहुत बहुत काम आएगा। हिमाचल की जो सांस्कृतिक धरोहर हमारी है उसको बचाने संजोने का काम हम हमेशा करते रहेंगे, और ICHR के साथ मिलकर, और दूसरी जो संस्थाएं हैं जिसमें इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च है, ICSSR जिसको बोलते हैं हम, UGC है, और जो भी हायर एजुकेशन को सपोर्ट करने वाली जो भी संस्थाएं हैं उनके साथ मिलकर ये प्रयास यहाँ से नेरी सोच संस्थान से हमेशा जारी रहेंगे। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में ये सोच संस्थान एक ऐसा
डॉक्यूमेंट प्रोक्योर करने वाला है, जो कि कालजयी होगा और आने वाले समय में हिमाचल का मार्गदर्शन करेगा, पूरे देश का मार्गदर्शन करेगा और विश्व में एक अपनी पहचान रखेगा। कि मैं यहाँ के वातावरण, यहाँ की दृष्टि, जो भारतीय दृष्टि के साथ कार्य हो रहा है, इन सब को मद्देनज़र रखते हुए मैं यहाँ का आजीवन सदस्य बन गया हूँ और समय समय पर इस संस्थान के लिए जो मेरे संभव होगा और जितना मैं सहयोग कर सकता हूँ उसके लिए मैं मानता हूँ कि वो आवश्यक है और इसके प्रभाव के चलते ही मैं इसका आजीवन सदस्य बना। यहाँ का जो वातावरण है, यहाँ की जो पॉजिटिव वाइब्स हैं, वो हर व्यक्ति विशेष को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। उससे डॉक्टर राकेश शर्मा जी अछूते नहीं रहे हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में भी जो भी इस संस्थान के चुंबकीय प्रभाव से नहीं लगता कि बच पाएगा और वो अपना, चाहे वो किसी भी तरह का दान है, चाहे शिक्षा दान है, समय का दान है, कोई भी दान है, वो यहाँ करने के लिए मुझे लगता है प्रेरित होगा और आने वाले समय में ये शोध संस्थान हमारे पूरे उत्तर भारत का एक बहुत ही बढ़िया शोध संस्थान बनेगा, ऐसी हमारी शुभेच्छा है और ऐसी हमारी उम्मीद है।